हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फेज 1 और फेज सेकंड में पूछे गए ऑल करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए परीक्षा में क्वेश्चंस है करंट अफेयर के 2022 और 2021 के क्वेश्चंस को विद्यार्थियों की डिमांड पर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी फेज 3 और फेज 4 के स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। इसको पीडीएफ के तौर पर हमने बनाया है ताकि आप सभी लोग इससे रिवीजन कर सके। आइए, सबसे पहले आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और आइए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिएगा, फेज 1 और फेज सेकंड के ऑल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, जानवर के लिए पहली वैक्सीन किस देश ने बनाया? तो रूस द्वारा बनाया गया है। रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया है, जिसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो जो वैक्सीन बनी उसका नाम है कॉर्नीवैक कोव। रूस के फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। वी अनंत नागेश्वरन ने 28 जनवरी 2022 को कार्यभार संभाला। वह क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के पूर्व कार्यकारी है, ध्यान रखिएगा। और वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह पर अनंत नागेश्वर राव जी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे, तो ये जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्य होता है आर्थिक मामलों पर सरकार को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषाओं में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हम तीन भाषाओं का डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो युवा एवं बाल पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी के लिए हिमांशु बाजपेयी को उनके कहानी संग्रह पूछा जा सकता है। हिंदी के लिए किसको दिया गया? तो हिंदी के लिए किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से के लिए। और अंग्रेजी के लिए मेघा मजुमदार को उनके उपन्यास ए बर्निंग के लिए दिया गया है। और उर्दू के लिए उमर फरहत को उनके काव्य संग्रह जमीन जात के लिए दिया गया है। तो ये जो है, तो ध्यान रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया? तो 22 भाषाओं में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुरुआत किया? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आप सभी को पता होना चाहिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी हैं। और शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए अभूतपूर्व अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 2021 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो जो स्वदेशी मिसाइल है उसका नाम है प्रलय मिसाइल। इसका एक बार और किया जा चुका है। देखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 24 घंटे में छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का दूसरी बार परीक्षण किया। एक बार हो चुका था, ये दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। इसके पहले 22 दिसंबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है प्रलय मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो 22 दिसंबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। पहला सफल परीक्षण किया गया था। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने में सक्षम है, ध्यान रखिएगा प्रलय मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2021 में बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो 2021 में बसवराज बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं बसवराज बोम्मई जी, जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 2022 में CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में CMIE जारी
के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में। पूछ सकता है इसका परसेंट कितना है, तो 26.7% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नए आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर है। तो देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम है। सोचिए ये राज्य कितना डेवलप कर चुका है कि यहाँ की बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम दर पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 131वीं है। वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मानव विकास सूचकांक में 2020 में 131वें रैंक पर था और 2021 में 132वें पायदान पर खिसक गया 191 देशों में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये कोच हैं, कोच संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया, तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल द्वारा शुरू किया गया है, जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। ध्यान रखिएगा, महिलाओं से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से लगभग वही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा, तो गुना में करेगा। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक संयंत्र लगाएगी। इसके लिए कंपनी एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जो भारत के इस तरह के सबसे बड़े संयंत्रों में एक होगा। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टीपी औसफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया। आप देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी पूछा था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इसीलिए हम आपको ये करंट अफेयर इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सके। तो टीपी औसफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य, तो एथलेटिक्स। ये भी ध्यान रखिएगा, कोच हैं, एथलेटिक्स कोच हैं टीपी औसफ, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो नया स्वास्थ्य और कल्याण आयु कर्नाटक में लॉन्च किया गया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं, जिन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने, उन्हें ठीक करने के लिए नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी पूछा जा रहा है कि ऐप आयु मतलब किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नया स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो भी पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, तो अवनी लेखरा जी को मिला है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराने राजस्थान के पिंक सिटी की है। ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा जी राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं, जिनको गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा को पद्मश्री से नवाजा गया। गोल्डन मिला था इनको, इसलिए पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया, तो 2022 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले एम्मा रेडुकानु कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये टेनिस खेलती हैं। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया, तो नमिता गोखले जी को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है, तो सोमालिया है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान है और 2020 में भारत का 94वां स्थान था। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शिक्षालय लॉन्च किया है,
तो पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा और इन्हें मध्याह्न भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2021 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पंकज आडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता है? तो ध्रुव सीतावाला को हराया था। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतावाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता। यह दोहा कतर में आयोजित किया गया था। पूछ सकता है 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोहा कतर में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज है। ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सर्वेक्षण रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जारी किया जाता है। वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 3rd है। पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप नाम क्या है? तो इनबॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद किसने जीता है? तो शैली सिंह ने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भारत ने इजराइल के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% का अनुमान लगा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल है? तो 11 राज्य शामिल है। ये कोरोना के टीकाकरण से संबंधित है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया? तो विदेश मंत्री ने पेश किया। जो हमारे विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट IMF प्रकाशित करता है। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की? ओडिशा द्वारा शुरू की गई है। देखिए, हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं जितने भी हमने करंट अफेयर आपको 140 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, खीरे का निर्यात 2022 में सबसे ज्यादा किस देश ने किया है? तो भारत द्वारा किया गया है। 75वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तो केरल द्वारा जीता गया है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्य है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 2022 तक भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में अभी तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बर्मिंघम बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता कौन थी? तो ये PV सिंधु है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो है राजीव कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो 2022 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अक्टूबर 2022 में गुजरात में होने वाले खेल कितने शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर व गांधीनगर। ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पन्नियमकल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वेस्ट मैनेजमेंट में 5R का मतलब क्या है? तो 5R का मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रेफ्यूज एंड देन रिसाइकल। रेफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड देन रिसाइकल। ध्यान रखिएगा, 5R का मतलब होता है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो आप देख सकते हैं नियुक्ति से रिलेटेड भारत सरकार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो अभी फिलहाल में जिनकी नियुक्ति की गई है तो उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये है जो CGA जो बनी है वो है सोनाली सिंह जी।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता है तो लक्ष्य सेन जी सिल्वर मेडल विजेता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है? तो विराट कोहली ने 100वां टेस्ट मैच खेला है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, फरवरी 2022 में इंडिया ने कितना ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडिया ने 1000 ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, एनके सिंह वित्त आयोग है जो किस नंबर के हैं? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सबसे बड़ी अन्य योजना कौन है? तो सबसे बड़ी जो अन्य योजना है वो है गरीब कल्याण अन्न योजना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया है? तो तमिलनाडु में किया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, खेलो नर्सरी योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की है। यह हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा खेल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया है जो प्रदेश भर के सरकारी और निजी शिक्षा संस्थान एवं खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित किए जाएंगे जिससे कि संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का प्रयोग किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, खेलो नर्सरी योजना हरियाणा की है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 2022 में किसने बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी जीता है? तो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। भारत ने $115 मिलियन का लोन लिया है, किससे लिया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, पतंजलि किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक से किया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, दिवालिया बोर्ड IBBI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रवि मित्तल जी दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है और भारत में पवन ऊर्जा प्रथम स्थान पर राज्य जो है वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है दिसंबर 2021 में? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह मिशन लॉन्च किया है जो गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर में स्थित है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, किस हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग EWS के छात्रों को 10% आरक्षण देने का आदेश दिया है? तो ये हो जाएंगे मद्रास उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में आदेश जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सीनियर एबल सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी सैक्रेड को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सिग्मा लॉन्च किया गया है। आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, ₹20 सालाना प्रीमियम पर बीमा योजना कौन सी है? तो जो ये बीमा योजना है ये सुरक्षा बीमा योजना है जो पहले ₹12 थी, अब बढ़ाकर ₹20 कर दी गई है। इसकी शुरुआत 8 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। कुछ देख सकते हैं आप सभी, लक्ष्य सेन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हो गए, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। जापान की अकाना यामागुची ने वुमेन सिंगल में कोरिया की AAN सियांग को हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीत लिया है।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के सबसे मूल्यवान बीमा के लिए LIC किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। और 5 चीनी बीमा कंपनियां हैं पिंग इन इंश्योरेंस ब्रॉन्ड वैल्यू में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, किस भारतीय अभिनेता ने नॉन फंजिबल टोकन जारी किया है? तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कमल हसन व रजनीकांत ने नॉन फंजिबल टोकन्स जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका, हमने आपको बता भी दिया। महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप जो जीते हैं वो है मणिपुर द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया? निम्हांस और बेंगलुरु महिला और विकास मंत्रालय, निम्हांस बेंगलुरु द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 2026 में पूछा जा सकता है, तो 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो हरियाणा था। क्वेश्चन 74 देखिएगा, 2022 शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C52 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो EOS-04 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 2022 की स्थिति के अनुसार कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? 5% कर दिया गया। 78 क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स में दिसंबर 2021 में किस महिला को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कहाँ की है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो बच्चों के खाते में प्रति माह 3000 रुपए भेजने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन मुंबई में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया, वह हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के लिए? तो नागालैंड के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, जो लोकसभा फैमिली में जो बिल संशोधित हुआ है, संबंधित बिल पारित हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पारित हुआ है। रॉकी माउंटेन संस्था ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किस संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ 695 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो नेपाल के साथ समझौता हुआ है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है? तो मिस वर्ल्ड जो 2022 है कैरोलिना बिलावस्का। मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाथ संधू है, ध्यान रखिएगा। 2021 में मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो रवि कुमार दहिया जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ टाइप किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ उलू फिनलैंड के साथ टाइप किया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के समय कौन ओलंपिक अध्यक्ष थे? तो नरेंद्र बत्रा जी थे। 2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान कौन सा है? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई? 2019 में मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 90, प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली केसी के द्वारा प्रो कबड्डी लीग जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 91, 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? IBM के द्वारा अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिएगा, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? तो प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का यह परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, 14th नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 94, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान से संबंधित है। ललितेश कुशवाहा भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में की
खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 29 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक खेलों का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो कदम बनाया है। आईआईटी मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकलांगों के लिए एक स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया जो काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह स्टैंडिंग व्हील चेयर फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स और वेलकम ट्रस्ट की सहायता से बनाई गई है। साथ ही यूके रिसर्च संगठन ने भी इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा कदम रोबोट उपकरण बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झुलन गोस्वामी जी ने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। झूलन ने वेस्टइंडीज के पारी के 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद को स्थानापन्न कर खिलाड़ी तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? तो लखनऊ में खोली गई है, जो उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक पहली खोली गई है पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित है। इस केंद्र को द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच पूछा जा सकता है। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच कौन है? तो गौरव खन्ना जी हैं, ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी, समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल योजना का शुभारंभ किया है, जो 75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? EOS-04। हम आप सभी को देखिए, यह क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है, जो हमने आपको कराया। देख सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसरो ने जो फरवरी 2022 में सैटेलाइट लॉन्च किया वो EOS-04 है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा, इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 36 खेलों को शामिल किया गया है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 दिसंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन आखिरी बार 2015 में केरल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आखिरी बार केरल में हुआ था। गुजरात ये पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7,000 एथलीट 36 खेल विषयों में भाग लेंगे। 36वां राष्ट्रीय खेल होगा और 36 खेल विषयों में भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पीवी सिंधु द्वारा जीता गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट आया है। क्वेश्चन 103 देखिएगा, 2021 ओलंपिक में कोई पदक किस खेल में जीता गया? तो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव सन्याल को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल जी और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया मार्च 2022 में। 107 देखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? रवि कुमार दहिया जी ने जीता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट आया है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो रमेश पोवार जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिएगा, आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो परम गंगा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, 2021 टोक्यो ओलंपिक भारत को कितने रजत पदक मिले हैं? तो 2 रजत पदक मिले हैं। ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई है? तो स्माइल चलाई गई है।
सुमित अंतिल को 2020 को पद्मश्री मिला, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुमित अंतिल जी खेल से संबंधित है। 2020 के गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे? जॉन बोल्सोनारो ब्राजील प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम और असम से संबंधित है। 116 देखिएगा, आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो विराट कोहली द्वारा बनाया गया है। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। स्त्री मनोरक्षा योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 118 देखिएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। अप्रैल 2002 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जामनगर गुजरात आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ पार्टनरशिप किया टीबी वैक्सीन के लिए? तो बायोफैब्री स्पेन के साथ टाई अप किया है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा, मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 122, असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई? स्वामित्व योजना चलाई गई है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो चंडीगढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? इंडिया द्वारा जीता गया है। मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार जी बनाया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बीमा राशि क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बीमा राशि 30,000 रुपए है। प्रो कबड्डी लीग का खिताब 2022 में किसने जीता? दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट आया है, तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि फेज 1 और फेज 2 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट करिएगा। प्रो कबड्डी लीग फाइनल 2022 में दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब जीत लिया है और फाइनल मुकाबले में दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 37-36 से मात दे दिया। दिल्ली ने पहली बार पीकेएल ट्रॉफी जीती है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जीती है और पटना पायरेट्स का चौथी बार खिताब जीतने का, चौथी बार जीती लेकिन 3 बार पटना पायरेट्स भी जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 129, आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। परम गंगा, अभी हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन बताया था। आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन जो है BVR मोहन रेड्डी जी हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट में परम गंगा को इंस्टॉल किया। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है 1.66 PFLOPS पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? रवि कुमार दहिया जी को दिया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने % क्षेत्र में भारत में वन पाए जाते हैं? तो 24.62% भारत में वन पाए जाते हैं और केवल हम फॉरेस्ट की बात करें तो 21.7% वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय रेलवे ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है? तो कवच लॉन्च किया गया है। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 134, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2022 कब से कब मनाया जाता है? तो 1 से 8 मार्च मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को होता है। 135 क्वेश्चन, भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इंडिया के द्वारा की जाएगी। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक 85 है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का 25वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऋषभ पंत जी हैं, जिन्होंने 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। मार्च 2022 तक कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा, NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर 77.7% है। फरवरी 2022 में 71 वर्ष के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया था। उनका नाम क्या है? तो सुरजीत सेन गुप्त जी हैं। जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हमारे जल मंत्रालय भी हैं, ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहने के लिए।
आज हमने जो भी आपको फेज 1 और फेज 2 के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 140 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, ये विद्यार्थियों के डिमांड पर ही हमने ये वीडियो तैयार किया है। आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ को तैयार किया गया है, तो आप सभी रिवीजन करिए। फेज 3 और फेज 4 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको रिवीजन करिए, क्योंकि हम आपको दिखाए हैं कि क्वेश्चंस को कैसे रिपीट करके इन्हीं करंट अफेयर्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हो सकता है आपके भी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।